गुरुवार की सुबह और ये है इस महीने का आखिरी गुरुवार। तो करनी है हम लोगों को वो मंथली, वो बड़ी वाली, वो जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की तैयारी। और इस एक्सपायरी से पहले वो कल का पेनल्टीमेट सेशन, वो जो D-1 बुरा नहीं था। रिस्पाइट दरअसल स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। 2 दिन के दबाव, परसों के कंसोलिडेशन के बाद आधे % का उछाल, गैप से शुरुआत हुई, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करते रहे, स्क्रीन्स बेहतर नजर आ रही थी। तो कुछ हद तक संभलने की कोशिश हो रही है। और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन, हाँ एक्सपायरी अपनी जगह, उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही है। हमें रिएक्ट करना है कल रात में आए उस फेड के फैसले पर। रात में 11:30 बजे वो फैसला, 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पॉवेल साहब की कमेंट्री, पॉवेल साहब की स्पीच पर उन सब पे रिएक्शन देना है। रिजल्ट हेवी डे है और वो कंटिन्यू कर रहा है। कल भी ऐसी कहानी थी। 2 निफ्टी की कंपनीज हैं और प्लस 11 वायदा बाजार, 11 वायदा बाजार की अदर देन वो 2 निफ्टी कंपनीज जिनके आज नंबर शेड्यूल्ड है। और जो कल आने थे, ज्यादातर नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। वो 4 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स जो हेडलाइन में इतनी सारी निकल के आई, वो दरअसल 4 निफ्टी की कंपनी के नंबर्स मेंशन करे थे मैंने। उन सब पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। और यही नहीं, ग्लोबल फ्रंट पर आज शाम को फेड के बाद ECB अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। 5:45 बजे शाम को आना है। 6:15 बजे के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं क्रिस्टीन लगार्ड क्या कहती हैं। चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, चाइना की इकोनॉमी को लेकर तमाम कंसर्न्स, तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रॉफिट की रिपोर्ट आज कुछ ही देर में आती हुई नजर आएगी। और आज शाम को, पहले तो फेड के फैसले पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे, और आज शाम को यूएस का पहला Q2 का एडवांस GDP एस्टिमेट रिलीज होगा शाम 6 बजे शायद हमारे टाइम के हिसाब से, प्लस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स। इंतजार होगा। यहीं रोक देता हूं। हम में से कईयों का इतना सारा एक्शन देके बीपी बढ़ने लगेगा, छोड़ दिया जाए। इस तरह की अहमियत है दरअसल आज के सेशन की। और गांधीनगर सारा निचोड़ देके क्यूज दे रहा है हमें कि भाई ये सब जो आपने बताया उसका नेट इंपैक्ट ये कि हम 1/3% ऊपर ही खुलेंगे, 75 पॉइंट हरियाली के साथ। तो शायद कल जब संभले थे उसके बाद फर्दर अपटिक्स शायद भारतीय बाजार दिखाता हुआ नजर आए। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी से संकेत, और शायद संकेत हर्षद ने पहले ही रीड कर लिए थे। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खैर, नीरज जी बताएंगे ग्लोबल संकेत कैसे हैं, वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी क्या है, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। लाइए भाई एशिया रख दीजिए जरा स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस का बाजार। तो हेडलाइन कहती है एशिया थोड़ा बेहतर कर रहा है। मिला जुला कामकाज वैसे लार्जली एशिया में होता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। और मिला जुले में वो बाकी मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट अदर देन शांघाई और हैंगसेंग, और यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर। मिला जुला कामकाज, पहले एकदम से जैसे ही प्रेस अपडेट आया 11:30 बजे रात में यूएस मार्केट चढ़े, उसके बाद फुस और फ्लैटिश जोन के आसपास बंद। पहले समझ लिया जाए, हेडलाइन में तो पढ़ दिया 25 बेसिस पॉइंट्स का है एज एक्सपेक्टेड, पर आगे की डिटेल क्या कहती है वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट सिर्फ 2% लोगों ने फैक्टर इन नहीं करा था, 98% तो मान के ही चल रहे थे। भाई साहब गुड मॉर्निंग। उठे कि नहीं उठे? सुबह लेट आया, इसीलिए लेट आया क्या? हाँ, पढ़ने में लग गया टाइम। क्या है क्या तीन बातें खास। 3 बातें। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, सितंबर में फिर बढ़ सकती है, और 2024 में रेट कट नहीं होगा। 2023 में, 24 के फर्स्ट हाफ में शायद। ये उनका ऐसा बोले कि डॉट प्लॉट दिखा रहा है, ये ऐसा डॉट प्लॉट दिखा रहा है। और उन्होंने बोला भी है कि टोटली डेटा डिपेंडेंट है। अच्छी बात इसमें ये बोली है कि इकोनॉमी में ऐसी कोई डाउनटर्न या स्लो डाउन या हार्ड लैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चल रही है, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम डेटा डिपेंडेंट हैं। यानी सितंबर में भी एक हाइक और हो सकती है 25 बेसिस पॉइंट की। इस बात के लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 2-3 दिन पहले कि कमोडिटी प्राइसेस बाउंस बैक कर रहे हैं सारे, वो चैलेंज पोज करेंगे। इसलिए उन्होंने डोर ओपन रखे हैं कि एक हाइक और हो सकती है। तो अब ये 12 बार की बैठक में 11 बार हाइक कर चुके हैं। एक पिछला वाला पॉज था बस, पिछला पॉज 5.25 से 5.5 का एलिवेटेड रेट अगर 6 महीने भी कंटिन्यू करता है, साल भर कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा इकोनॉमीज के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका मैसेज सिंपली ये है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भी जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, स्लो नहीं हो रहा उतना जितना हम चाहते हैं, और जो पीसी है वो स्टिकी है। तो उसको तोड़ने के लिए हम देखेंगे डेटा अगर टूट जाता तो अच्छी बात है,
अदरवाइज शायद एक हाइक और ले सकते हैं, ये उनके एकदम क्लियर व्यू है। तो उन्होंने गोल गोल सबको घुमा के रख दिया कि भाई डेटा डिपेंड, बहुत प्रैक्टिकल आदमी उनका, जो सामने दिखेगा वही करेंगे। हम पहले से क्या प्रोडिक्शन करके बैठे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और रेट कट की जो गुंजाइश थी वो 0। 2023 दिसंबर तक कुछ नहीं होगा। नहीं, रेट कट से ज्यादा रेट पॉज को भी क्लैरिटी नहीं आई है। पॉज भी क्लैरिटी नहीं आई है। नहीं, पॉज लग रहा है वो 2% का टारगेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम एक हाइक और ले सकते हैं, तो पॉज की तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, पिछली बार भी जून की मीटिंग के बाद ये अपडेट हमारे पास थे कि 2 रेट हाइक्स आएंगे। देखिए, फिर भी बाजार डाइजेस्ट कर रहा था कि अब स्टेटस को रहेगी, पॉज रहेगी। पिछली बार जो डिवीजन था एफओएमसी का वो आधा था। हाँ। इस बार यूनानिमस डिसीजन है कि बढ़ाओ और आगे डेटा डिपेंडेंट। तो मुझे लगता है कि पॉज की गुंजाइश भी खत्म हो रही है शायद, क्योंकि अगर एक हाई सितंबर में और लेंगे और अगर ये कमोडिटी प्राइसेस नहीं रुके तो मुश्किल हो जाएगी। बट अच्छी बात है कि यूएस इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट आगे अभी आप देखेंगे डिटेल में। कोक ने हालांकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन दिखाया, कोका कोला ने। तो पेप्सी ने भी तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड नंबर दिए थे भाई, 10-10, 11-11% उन्होंने हाइक ले लिया, वो रुक गए हैं। लेकिन फेसबुक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बोइंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अच्छी बात ये है। बाकी फेड की तरफ से कोई बहुत अच्छी संकेत मिले हो ऐसा नहीं लगता। एक हाइक और करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंदर दिल के पता था आपको कि यही आना है, ये नहीं, वो बोलेंगे डेटा डिपेंडेंट 2% का टारगेट, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं देंगे कि पॉज वॉज है ना, वही उसी लाइन पे मिला जी। सिर्फ एक बात छोड़ के कि मोर हाइक के लिए ओपन है, ये हमको लोगों को नहीं पता था। अब ऐसा लग रहा था बेचारे बोले ना डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, भाई जो होगा देखा जाएगा। यार डेटा डिपेंडेंट, अब बाजार क्या प्राइसिंग कर रहा है, बाजार फिर पॉज प्राइसिंग कर रहा है। एग्जैक्टली, पॉज फिर कर रहा है कि अब शायद अब यहां से नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा। हर बार पढ़ के आधा काले पड़ते जा रहे हैं, फिर अब नहीं मारेगा, पिटते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, होप सब कुछ होप में। हाँ, बिल्कुल। एक चीज और, ये सब अपनी जगह, हाँ ये बात सही है, 2001 के बाद सबसे उच्चतम स्तरों पे दरें, 22 साल के हाईस पर ब्याज दरें यूएस में खड़ी हुई और अभी भी बढ़ने की गुंजाइश बची है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपग्रेड करा है। पिछली बार लिखे थे, अभी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, तक अभी हमने पढ़ा नहीं था कि इतने वर्ड्स का भी डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार बोले थे जून में ग्रोथ मॉडेस्ट रहेगी, उसे बदल के मॉडरेट कर दिया। तो कल रात में अपन टटोले भाई, एक जगह मिला मुझे, मॉडेस्ट जो है इज अ टच वीकर देन मॉडरेट, तो मतलब थोड़ी सी अपग्रेड कर दिया अर्थव्यवस्था। डिक्शनरी मीनिंग कहता है मॉडरेट, मॉडेस्ट का नॉट वेरी लार्ज, और मॉडरेट का कहता है ट्रेंडिंग टुवर्ड्स मीन और एवरेजेस, यानी कि धीरे धीरे करके इकोनॉमी शायद एवरेजेस के पास आएगी, उतना बुरा नहीं रहेगा। ये ग्रोथ को लेकर एक तस्वीर, एक शेड बेहतर कर दी चचा ने, है ना, माइनस से न्यूट्रल कर दिया। हाँ, गियर बदल दिया, मोटे तौर पे थोड़ा सा ऊपर का गियर ले लिया है। देखिए बचपन में पढ़ा करिए सब वर्ड हर्षदान ने देखिए अच्छे से पढ़े थे, हमें तो डिक्शनरी टटोलनी पड़ती है। वीरू, आपको समझ में आया था मॉडेस्ट मॉडरेट? नहीं आशीष, मैं प्लीज, मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन नहीं पाया, मैं एंगेज था थोड़ा। इन्होंने बोला कि वो कहते अपन, पहले क्या होता था शुरुआत में, जब शुरू में ये खड़ा कर देते थे कि इस पे कुछ बोल दो, अपन को आता नहीं था बोलना वाला टीवी पे, तो अपन क्या करते थे, जैसे एक सवाल जो पूछना था एंकर को, सुनो, एक सवाल जो एंकर को पूछना था तो पढ़ के जाते थे अपन, तो बता देते थे। कहीं गलती से एंकर दूसरा सवाल पूछ लेता था तो अपन बोलते थे हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाया। ठीक है वीरो, अच्छा मार्केट्स पे लौटते हैं। भाई कल एक रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आया, क्या करना है बाजार में। आज ये डिसीजन कैसा भी हो, ग्लोबली इक्विटीज ज्यादा दिक्कत में है नहीं, एशिया भी लार्जली बेहतर ही कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है हम हरियाली के साथ ही शुरुआत करेंगे। ऐसे में अप्रोच क्या होगा, क्या ये रीसेंट करेक्शन के बाद एक्सेसेस फ्लश आउट हो गए सिस्टम से, हेल्दी हो गया मार्केट और अच्छे फर्दर अपसाइड्स की तैयारी कर रहा है, ऐसा मानूं क्या? देखिए, जो आपने हेल्दी शब्द का इस्तेमाल किया ना आशीष, उसको आप डिफाइन इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि आप एक बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री से पिछले 3 दिन में रिट्रेस होकर 10 डिमा पर रेस्ट लेके आए हैं। ये एक अच्छी चीज हो गई है, ये चीज वाकई अच्छी हुई है, जो कि परसों हुई थी। कल उस ट्रेजेक्ट्री से हम बाहर निकले, कैसे निकले? कल हमारा क्या व्यू था, मार्केट मैसेज को रीड करेंगे और उसको ट्रेड करेंगे। जैसे ही हमें निफ्टी सस्टेन होगा 19,805, 733 हम बाय करेंगे, हमें एक ट्रेड स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 781, 817 और 841।
स्विंग मिल गया 825 तक का। हालांकि ये क्लोज बहुत आकर्षक होता अगर इस ग्लोबल इवेंट को हम 19,800 के ऊपर सस्टेन होकर प्ले करते हैं। खैर कोई बात नहीं, बट स्टिल ये क्लोज अच्छा था। बट याद रखिएगा इसके पीछे एक ही फोर्स थी एंड दैट वाज रिलायंस। क्लोज ठीक ठाक है। इस एक्सपायरी डे के फर्स्ट कॉल राइटर जोन 19,700 के ऊपर था। बट एक और चीज याद रखिएगा जो कि मैं बाद बताऊंगा, उसको रीड करेंगे, लेकिन पहले आज के इंस्टीट्यूशनल डेटा को देखते हैं। अगर आप आज के इंस्टीट्यूशनल डेटा को देखें तो करीब 922 करोड़ रुपए का एफआईज का बाय, 470 करोड़ रुपए की डीआईज की बाइंग रिज्यूम। इंडेक्स फ्यूचर्स 381 करोड़ का बाय किया, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट 2300 कॉन्ट्रैक्ट, 12,831 करोड़ रुपए का यहां पे इंडेक्स ऑप्शन सेल किया। आज का एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि कॉल शॉर्ट है 44,000, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाजार को स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट एक अच्छी चीज है, फॉर दिस एक्सपायरी डे 71,000 पुट शॉर्ट कल एफआईज ने करी है, यानी कल जो हम छोड़ के आए हैं नीचे, वो एक इंपॉर्टेंट बेस के तौर पे काम करेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में 2709 करोड़ रुपए की बाइंग, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर। कल हम 19,700 के ऊपर आए, हमने एक कॉल राइटर को पीछे पिछाड़ दिया। आज का अगर आप सेटअप देखें आशीष, तो अभी भी इस ग्लोबल इवेंट के मद्देनजर भी एक अच्छे क्लोज के बावजूद कल 19,800 का कॉल राइटर खड़ा रहा। उसने क्लोजिंग में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली। आपकी स्क्रीन पे ये 3 स्ट्राइक्स आएंगे, 19,800, 900 और 20,000। इन 3 स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए आशीष, ये अभी भी आपने कल इंट्राडे में 19,800 स्ट्राइक किया है, बट स्टिल ये करीब 1.5 करोड़ शेयर होल्ड कर दिया है। तो याद रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। नीचे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 19,700 और 19,600 के स्ट्राइक में, इन दो पुट ऑप्शन में। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और जो चीज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं कि हमें नेक्स्ट क्लस्टर में एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग, एक स्ट्रेंथ और एक मोमेंटम जनरेट करने के लिए फिर वही करना पड़ेगा जो हमने कल किया था। जरा आपकी स्क्रीन पे जो ऑप्शन पिरामिड्स आएंगे आशीष, ये 3 वाइल्ड ग्रीक कैंडल्स ये इंडिकेट करती हैं ये एक सप्लाई जोन है। यूएस मार्केट में कोई ऐसी आतिशबाजी नहीं हुई जो आपको इन क्लस्टर्स के ऊपर प्लेस करते। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा इनिशियली निफ्टी के लिए जो रेंज नजर आ रही है आशीष, वो है ऊपर की तरफ, याद रखिएगा 19,831, 847। अगर आपके पास कल के भी लॉन्ग हैं तो आपको इस RS1 के आसपास प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये आज के हमारे ट्रेड रेंज का हायर एज है और नीचे 706 बेस है। डिप मिले तो उसको बाय कीजिएगा, लेकिन इस जोन पे निकलना है। फ्रेश बाइंग, मोमेंटम, स्विंग स्ट्रॉन्ग तब आएगा जब आप 847 के जोन को बाइसेक्ट करेंगे, उसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। तब हम जा सकते हैं टुवर्ड्स 892, 921 और माइट बी हायर साइड 963। ये अप्रोच है। अभी एक जोन है, लेकिन वो जोन बाइसेक्ट होगा 847 के ऊपर। बैंक निफ्टी कल क्लोज अच्छा था, डिसेंट था, सिंक नहीं हुआ, 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ, सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे ना आशीष, तो आपको देख के लगेगा ये एक टसल जोन है, एक फाइट जोन है, और एक निफ्टी बैंक ने अपने लिए करीब 350 पॉइंट का एक क्लस्टर एस्टेब्लिश कर लिया है। पिरामिड्स लेके आइए 46, 46, 42, 43 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, 46, 45, 8, 45, 7, 45, 6, 45, 500 सब जगह पुट राइटर्स। याद रखिएगा हमारे पास एक बहुत थिन ट्रेड जोन है। RS1 लेके आइएगा। RS1 परसिस्ट करता है 46,159, 46,210। कल के लॉन्ग हो या परसों के लॉन्ग हो, जैसे भी हो, इस जोन में बुक करने हैं आशीष। बैंक निफ्टी का नया एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग तभी आएगा जब आप 46,210 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे, तो वो टुवर्ड्स 320 और 482। अदरवाइज 210 के नीचे चैनल आपकी वही है, 46,159, 210 और नीचे 856, 710। 856 के आसपास के डिप ड्यूरिंग द डे बाय कीजिएगा, ऊपर 210 के आसपास निकलिएगा। बट जिसे कहते हैं कि एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, वो 210 के ऊपर ही आएगा आशीष। ठीक है, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आज के जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हैं जो फ्रंट डिस्कस करने की जरूरत, वो जान लिया जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर यह है कि टाटा कंज्यूमर के नंबर्स बेहतर हैं, लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा और मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर आए हैं, तो वहां पर क्लियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें, इंडिया बिजनेस ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस की तुलना में। इंडिया फूड रेवेन्यू करीब 24% बढ़ा है, 23 से 24% की ग्रोथ का अनुमान था, तो ठीक उसी बैंड के बीचों बीच। बेवरेजेस में 10% का इजाफा। आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक्सिस बैंक को देखकर थोड़ा सा झटका लगेगा।
पहले तो मुनाफा उम्मीद से कम आया है, 5,961 करोड़ का अनुमान था, 5,797 करोड़ पर आया। और आप जैसे हेडलाइन में कह रहे थे ऑपरेशनली कमजोर नंबर्स हैं। ब्याज से आय हमने देखिए 11,958 करोड़ पर जरूर आई है, लेकिन मार्जिन 3 क्वार्टर्स में सबसे कमजोर है, 4.1% पर आकर रुक गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 4% गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो वहां पर एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। एक और खराब परफॉर्मेंस टेक महिंद्रा तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है राधा। जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है 1.8% घटने का अनुमान था, ये 4.2% घटा है। डॉलर रेवेन्यू में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्जिन 11% से 7% पर आ गए, तो वहां पर भी गहरे क्रैक्स नजर आ रहे हैं और टीसीवी का आंकड़ा भी डिसअपॉइंटिंग है, वहां पर अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो टेक महिंद्रा ने निराश जरूर किया है। जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो डॉक्टर रेड्डीज का क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है, उम्मीद से काफी बेहतर है मुनाफा 1402 करोड़ का। रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस ने दरअसल लीड किया उस परफॉर्मेंस को, 79% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में और साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट्स में भी 28% तक की ग्रोथ। इंडिया बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर नजरें रहेंगी। साथ ही आरवीएनएल ओएफएस आज से खुल रहा है। सरकार दरअसल तकरीबन 5.36% हिस्सा ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। 119 रुपए प्रति शेयर पर ओएफएस आएगा। कल रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आरबीएल बैंक भी रेडार पर, एमएनएम ने कंफर्म किया है कि इन्होंने अपना कुछ हिस्सा बढ़ाया है और आगे चलकर मैक्स 9.99% तक ही अपना हिस्सा ले जाएंगे, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं भाई, ये तो जो सबसे प्रोमिनेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मेंशन हो गई, बाकी डिटेल लिस्ट 8:30 बजे। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली इवेंट्स कैलेंडर के थ्रू रन थ्रू करा देता हूं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैंने अपफ्रंट बता दिए। मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आज खुलते रिएक्ट करना है, जिसमें फेड मीट डिस्कस हुई थी, 4 निफ्टी के नंबर्स डिस्कस हो चुके हैं। आज जो 2 निफ्टी के नंबर्स आने वो है बजाज फिनसर्व और नेस्ले। 11 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आने अदर देन ये 2 जो स्क्रीन पर है। एसीसी, बीएल, बिरला सॉफ्ट, कोरोमंडल, आईईएक्स, इंडियन होटल्स, इंडस टावर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, लॉरस लैब्स और श्रीराम फाइनेंस, ये होंगे आज के इन फोकस नंबर्स। कैश के छोड़ देता हूं, उसमें भी बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट नाम है। सारे गामा को रैप रखिएगा, आज स्पिन ऑफ की एक्स डेट है, तो कार्व्ड आउट बिजनेस अलग होके बाकी सारे गामा ट्रेड कर रहा होगा। जो अपना ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है, डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से उसे अलग किया जा रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग होनी है। 500 रुपए का इशू प्राइस, सॉलिड रिस्पॉन्स था, 90 टाइम्स भरा था ये इशू। आरवीएनएल आज नॉन रिटेल के लिए वो ओएफएस खुलेगा, जिसको हर्षदा मेंशन कर रही थी, कल रिटेल की बारी होगी। सरकारी में यही दिक्कत है, आज करेक्ट होगा। डिविडेंड्स के लिहाज से 2 निफ्टी 50 कंपनीज बता देता हूं। हीरो मोटोकॉर्प में 35 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है और अल्ट्राटेक सीमेंट में 38 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। बाकी स्क्रीन पर आपके। यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ का आज डे 2 है। शाम को ईसीबी और सब बता चुका हूं, छोड़ रहा हूं मैं। यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज फिर अमेजॉन, मास्टरकार्ड, सैमसंग, नेस्ले, लॉरियल और मैकडॉनल्ड्स के नंबर्स आएंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के दौरे पे राजस्थान और गुजरात, सिकर जाएंगे राजस्थान में, राजकोट जाएंगे गुजरात में। आज 14th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रिलीज करेंगे। सिकार में जब होंगे तो दरअसल ये इंस्टॉलमेंट 8.5 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को आज 14th किश्त जारी होगी। रेड अलर्ट है मॉनसून का मुंबई में भाई साहब। आज स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और मॉनसून का रेड अलर्ट से याद आया, वो एक हमेशा भूल गया, इस बार डालना भूल गया। एक वो आपको याद हो, क्लाउड फट रहा है, गुस्सा कर रहा है, आतमाजी सटकली, वो ऐसा मूड में जुलाई में इस बार मुंबई में। और मॉनसून सेशन, मॉनसून से याद आया, इंडिया फ्रंट जो है ना अपोजिशन वाला, आज ब्लैक कपड़े पहनेगा, ब्लैक बैंड्स लगाएगा। क्यों? प्रोटेस्ट है मणिपुर इश्यू के अगेंस्ट में। Okay. तो आज सब काले वाले कपड़े पहन के दिखेंगे आपको।
ब्रेक का समय है। जाते जाते कमोडिटी की प्रेफर्ड पिक्स वंदना भारती जी ने मदद कर रखी है, वो पिक्स देखते जाइएगा। ब्रेक ले रहा हूं, लौटेंगे जब हम लोग मॉर्निंग कॉल में आज के इतना ही। लौट के आएंगे तो सीधा सौदा पेश करेंगे। नमस्कार।